अगर अम्बेसी की तरफ से आपका वीजा अप्रूव नहीं होता तो ये जो 450 रुपीज हैं ये भी आपके क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। क्लियर हो गया सर? क्योंकि अम्बेसी, जापान अम्बेसी आपका जो अम्बेसी के चार्जेस हैं वो भी आपके रिफंड कर देती है। नेक्स्ट आ गया देयर इज सर्विस दो 800 रुपीज, ये इसके सर्विस चार्जेस हैं। देन उसके बाद आ गया आपका कोरियर चार्जेस आ गया है, देखो नीचे 550 रुपीज, ये आपके हो गए कोरियर चार्जेस सर। क्लियर हो गया सर? ये कोरियर चार्जेस आपको देने ही पड़ते हैं। अब ये चीज क्लियर होगी। अब सबसे मेन चीज आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं सर। जो हमारे हरियाणा पंजाब के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा घबराते हैं डॉक्यूमेंट्स के नाम से कि डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कैसे होंगे सर, ये कैसे अप्रूव करेंगे, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये सबसे मेन चीज होती है सर डॉक्यूमेंट्स। अब देखो मैं, मेन चीज क्या है, मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो इसकी, उस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो, अब मैंने क्लिक किया डॉक्यूमेंट लिस्ट पे। अब मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सी, फर्स्ट क्या है सर, अ वैलिड अ वैलिड पासपोर्ट विद मोर देन 2 ब्लैंक पेजेस, राइट। मेरे को 2 ब्लैंक है, फोटो, कॉपी ऑफ बायोडाटा ऑफ करंट पासपोर्ट साइज। देन उसके बाद आ गया कंप्लीट फिल्ड साइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये हमें फॉर्म में आपको विद इन ट्रेनिंग फिल करना सिखाऊंगा। 1 फोटोग्राफ टेकन बाय द विद इन लास्ट मंथ 6 मंथ, जो आपकी एक फोटो चाहिए जो 6 महीने पुरानी ना हो। देन उसके बाद आ गया हमारा, इसके में क्वालिटी पेपर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारा कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर विद इन अ ट्रेनिंग में आपको बनाना सिखाऊंगा। जैसे सर आप स्टडी वीजा की बात करें, स्टडी वीजा में सबसे मेन चीज होती है सर एसओपी। ऐसे ही सबसे मेन चीज होती है इसमें टूरिस्ट वीजा में कवरिंग लेटर। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और कवर लेटर अच्छा है तो दैट मीन्स आपका वीजा आ जाएगा। बट जब हम स्टडी की बात करते हैं तो हम दो चीजों में डील करते हैं। एक हो गया कॉलेजेस, एक हो गया यूनिवर्सिटी, सॉरी अम्बेसी। अब कॉलेज ने आपको अप्रूवल दे दी, बट जरूरी नहीं कि एम्बेसी आपको वीजा देगी। तो इसी तरह विद इन अ ट्रेनिंग मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा कि आप, हाँ, ये कवरिंग लेटर कैसे तैयार करोगे और प्रोफाइल कैसे तैयार करोगे, जिससे कि आपका 100% श्योर शॉट वीजा आएगा ही आएगा। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज्यादा श्योर शॉट वीजा चल रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी सर, ये वन बाय वन हम करेंगे। समझ आ रहा है संजीव सर? क्लियर हो रहा है ना हर चीज? तो ये विद इन अ ट्रेनिंग हम आपको सिखाएंगे, देन आप करोगे। नेक्स्ट आ गया सर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट शो फ्लाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से आप जापान में एंट्री कर सकते हो। एक है वाया क्रूज, एक है वाया फ्लाइट। तो अगर आप डमी टिकट बुक करवानी पड़ती है सर जब आप फ्लाइट से बुक करते हो, तो विद इन अ ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा कि डमी टिकट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बुक करवा सकते हो। अगर आप क्रूज से जा रहे हो तो क्रूज की टिकट कैसे लगाओगे। नेक्स्ट आ गया आइटनरी इन जापान। आइटनरी क्या होता है सर, इंक्लूडिंग होटल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाइल इन जापान। आपको हर एक दिन की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सर, कि आप वहां 7 डेज के लिए जा रहे हो तो किस होटल में स्टे कर रहे हो, साइट सीइंग के लिए बाहर जा रहे हो या बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हो। ये सारी चीजें आप विद इन अ ट्रेनिंग करोगे। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, इफ नॉट एबल बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ। अगर आपके पास इनकम टैक्स नहीं है तो आप लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट लगाओगे, अपना वीजा उठा सकते हो। नेक्स्ट आ गया बच्चा अपना, इफ एप्लीकेंट इज स्टूडेंट। राजीव जी अगर स्टूडेंट है या डिपेंडेंट है तो क्या होगा, कंसेंट फॉर पेरेंट्स और स्पाउस। तो अपने जो उसके वाइफ है या उसका हस्बैंड है उसका कंसेंट फॉर्म लगेगा, उसकी लेटेस्ट आईटीआर लगेगी या स्पाउस और पेरेंट्स की। अगर आईटीआर नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट लगेगा। लैंड रिलेशन प्रूफ यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी, ये सारी चीजें हम लगेंगी। क्लियर हो गया सर? अब नेक्स्ट आ गया देखो हमारा, बैक चलते हैं, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा फोटो